हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं यहाँ पर होई अष्टमी माता के व्रत के महत्व के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसे जिन स्त्रियों का जिनके पास संतान है उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनके सुखों के लिए व्रत किया जाता है। जिनके पास संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो ये व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है अपनी संतान की प्राप्ति के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। तो इसको व्रत को वो औरतें कर सकती हैं जिनकी संतान है या जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो वो भी जो है इस व्रत को कर सकती है। ये इस साल में जो है हमारे यहाँ पर इंडिया में 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा और आप इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे होई मास्टर माता का एक चित्र या फोटो लगाते हैं या कई लोग घर में भी बनाते हैं, जो तो आप भी घर में इसे बना सकते हैं या फिर इसकी चित्र या फोटो लगा सकते हैं। तो इसकी हम एक कथा भी सुनते हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है। पुराने समय की बात है कि एक बार एक ननद और उसके साथ भाभी मिट्टी लेने के लिए खेतों में गई थी, बाहर गई थी, घर से बाहर गई थी। तो वहाँ पर जो है, जो उनकी ननद थी, उन्होंने जब वो खोदने लगे तो उसके जो है खुरपी से जो वहाँ पर स्याऊ माता के बच्चे थे, वहाँ उनकी माँ थी, सो रही थी, तो वो उसने वो खोद दिया और वहाँ पर वो मर गई। इस वजह से जो स्याऊ माता थी उसने जो है ननद को श्राप दिया कि मैं तुम्हारे भी कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो इस तरह से श्राप दिया। अब उसने सोचा कि अपनी भाभीयों से उसने प्रार्थना करने लगी कि मेरी जगह पर वो अपनी कोख बंधवा ले। तो सभी ने तो मना कर दिया। फिर एक छोटे वाली भाभी ने सोचा कि चलो इसकी जगह पर मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। तो उसने ऐसा ही किया। तो कई बार उसके साथ ऐसा ही होता गया। जब भी उसके संतान होती तो वो मर जाती थी। फिर जो उनकी माँ है, सासू माँ है, उन्होंने किसी पंडित जी से पूछा कि इसका क्या विधान है कि किस तरह से ये जो है इसका जो श्राप है दूर हो जाए। तो पंडित जी ने उसे विधि बताई सारी। तो वो जो है पंडित जी ने उनको विधि बताई कि वह एक गाय की जिसकी टांग खराब हो, लंगड़ी गाय हो, उसकी 1 साल तक सेवा करे, अगली हुई अष्टमी तक। जो फिर है उसने 1 साल तक पूरा गाय की जो है अच्छी तरह से सेवा की। कभी गाय के लिए वो खाना डालती थी, कभी सूखा करती थी, कभी गोबर उठाती थी। तो बहुत उसने सेवा की। गाय माता ने प्रसन्न होकर उससे उसको बोला कि क्या तुम्हें क्या वर चाहिए तो मुझे मांग लो। तो उसने कहा कि मैं होई अष्टमी का मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मुझे संतान प्राप्ति की इच्छा है। तो होई माता तो जो है गौ माता उसने बोला कि तुम अभी होई अष्टमी वाले दिन व्रत रखना और उस दिन जो मेरी बहन है जिनका नाम होई है वो आएगी, तो आप उसके पाँव पकड़कर ना छोड़ना, चाहे वो कुछ भी करे तो वो छोड़ना नहीं है आपको। तो वो जो है आपकी कोख को खोल देगी। तो उसने वैसे ही किया। होई अष्टमी वाले दिन व्रत रखा और पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। तो वहाँ पर जो है होई माता आई तो उसने उनके पैर पकड़कर छोड़े नहीं। तो बहुत प्रार्थना की कि मेरा जो है अपराध हुआ है क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह से होई अष्टमी के ने काफ़ी उसे उसके बाल खींचे, नोचा, सब कुछ किया उसके साथ, बहुत बुरा किया। लेकिन फिर भी उसने पैर पकड़कर उनके माता के नहीं छोड़े। तो माता ने कहा अच्छा मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। तो इस प्रकार जो भी होई अष्टमी माता का व्रत रखता है तो उसे की संतान की आयु लंबी होती है, कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होता है। जिनके संतान की प्राप्ति नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ये अपने संतान के लिए, लंबी उम्र के लिए, उनकी खुशियों के लिए व्रत जरूर रखना चाहिए। इसका बहुत ही महत्व है। इस दिन कथा सुननी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और आप लोग पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है संतान की खुशियों के लिए, उनके सुखों के लिए। इस दिन हम होई अष्टमी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करते हैं और कथा भी सुनते हैं। जिनको भी संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, या सभी लोग भी सुन सकते हैं, जो भी, ये वैसे भी अच्छा होता है सुनना। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हो, विधि विधान के साथ होई अष्टमी माता की कथा को सुन सकते हो, व्रत रख सकते हो। जिनको भी संतान प्राप्ति या उनकी कष्टों को दूर करने के लिए व्रत रखना हो तो वो इस तरह से रख सकते हैं। तो आप मुझे बताना कि आपको कथा कैसी लगी है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में कथा बताई है जो कि हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं अपने घर में। मैंने आपको उसी तरह से सुनाई है। तो आप भी ये व्रत जो लोग रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।